हर हर महादेव। श्रावण में कब है श्रावण की अमावस्या? श्रावण अमावस्या पर करते हैं भगवान शिव की आराधना, लेकिन करते हैं आप इस विधि से पूजा तो आप पितृ होंगे आपके प्रसन्न। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगी पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक जरूरी उपाय। श्रावण की अमावस्या कब है? 23 या 24 जुलाई 2025 में, और गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसलिए भगवान विष्णु और साथ ही भगवान शिव की आराधना की जाती है। बहुत ही अच्छा संयोग पड़ रहा है, तो कौन सी तरीके से आपको पूजा करनी है जिससे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। जुलाई में आपको अमावस्या जो है, इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, साथ ही सावन अमावस्या भी कहा जाता है, और गरुड़ पुराण में निहित ही अमावस्या के तिथियों के बारे में पितरों के लिए बताया गया है। पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करने से 3 पीढ़ियों के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा है तो हमारे झलकदानी चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गरुड़ पुराण 14 के 14 अध्याय मैंने डाल दिए हैं, और पितरों के लिए 2 से मुक्ति भी मिलती है। इस शुभ अवसर पर साधक दान पुष्प भी करते हैं। साथ ही श्रावण महीने में रोजाना दान करना शुभ माना जाता है। और सावन का जो महीना है ना, हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इस महीने में बेहद पावन होता है, क्योंकि इस महीने में रोजाना देवों के देव महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही श्रावण सोमवार समेत विशेष शुभ अवसर साधक शिव पार्वती के निमित्त व्रत रखते हैं। साथ ही मंगला गौरी व्रत जो माता पार्वती के लिए किए जाते हैं, भगवान शिव की आराधना की जाती है। पूरे महीने सावन महीने में कई प्रमुख त्योहार तो मनाए ही जाते हैं। इनमें सावन शिवरात्रि जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। अगले दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, इसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है। तो जानेंगे हरियाली अमावस्या की सही डेट, शुभ मुहूर्त और कब है श्रावण शिवरात्रि। देखिए इसी वीडियो में आपको बता दूं, और शिवरात्रि के बारे में मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, या चैनल पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी 23 जुलाई को। दिन सुबह 4:29 से पर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वहीं 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाएगी। अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या। देखिए पंचांग के अनुसार अमावस्या जो है 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर श्रावण माह की अमावस्या तिथि शुरू होगी। वहीं 25 जुलाई को देर रात 12:40 पर श्रावण अमावस्या तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 24 जुलाई को श्रावण अमावस्या बनाई जाएगी। साथ ही अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अब अमावस्या पर कौन सा योग बन रहा है, तो देखिए दोस्तों ज्योतिषों के माने तो हरियाली अमावस्या पर हर्षण योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इसमें गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्ध योग, सर्वाद सिद्ध योग और शिव वास योग प्रमुख हैं। इन योगों में देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही कई प्रकार के दुखों से भी मुक्ति मिलती है। तो बात करेंगे पंचांग। देखिए पंचांग में सूर्य उदय जो है सुबह 5:38 पर है, सूर्यास्त शाम 7:17 पर है, चंद्रास्त शाम 7:16 पर है, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 4:57 तक है। वहीं विजयी मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक है। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक है। निश्चितता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक का है। ये था पंचांग के अनुसार। अब बात करते हैं जो कि आप अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए करें इस विधि से पूजा। देखिए अमावस्या तिथि आप सभी जानते हैं कि शुभ होता है, और पितरों के लिए तो विशेष होता है। इस दिन पितरों के लिए दान तर्पण पिंडदान करना शुभ माना जाता है। पवित्र गंगा जी में स्नान करना शुभ माना जाता है। साथ ही पितरों के नाम का दान करें। आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, और सावन का महीना है तो और भी अच्छा है, लेकिन अमावस्या के दिन अपने हाथों से दान अवश्य करें। साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा आप अवश्य करें। और हरियाली अमावस्या जो है वो गुरुवार के दिन पड़ी, तो इस दिन आप साथ ही केले की पूजा अवश्य करें। आप केले में एक दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर शाम को एक दिया अवश्य प्रज्वलित करें। अगर आप ऐसा करते हो, गुरुवार का दिन पड़ा, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और धन से संबंधित बाधाएं जितनी भी आती हैं आपके जीवन में, आर्थिक तंगी है वो भी दूर हो जाती है। तो ये था सावन का वो चीजें। अपने पितरों के लिए आपको भोग अवश्य बनाना है। वो भोग बनाकर आपको किसी जरूरतमंद को खिलाना है, या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी ये भोजन करा सकते हैं। अपने पितरों के नाम का दान
अवश्य करिए। तो ये था वो चीज़ें जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए थी। और आप ऐसी ही वीडियो में और जानकारी चाहते हैं, ये छोटा सा उपाय था, अचूक उपाय है। सावन की अमावस्या है, बड़ी ही पवित्र अमावस्या है और इस पवित्र अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए थोड़ा सा दान, तर्पण, पिंडदान, अगर आप दक्षिणा किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को देते हैं तो आपके सारे दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो सारी चीज़ें आपकी बनने लगती हैं। ये थी हरियाली अमावस्या के